नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। आज के दिन प्रभु की कृपा है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस कार्यक्रम और इस सुंदर भाईचारे की मदद से आज के दिन भी मैंने शराब नहीं पी है। अ, सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा सिद्धार्थ भाई का, अनिल का और बाकी मेंबर्स प्रयास ग्रुप से। आपने मुझे आज इनवाइट किया, एक सौभाग्य है। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके या उससे पहले जो था आप भाइयों के साथ शेयर कर सकता हूँ। इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू शेयर ऑन ए प्लेटफॉर्म्स, जहां भी हो। तो दोस्तों, अभी गुरप्रीत ने थोड़ा ज्यादा ही हवा में चढ़ा दिया मेरे को। शायद मैं ठेके की तरफ ना चला जाऊं। कोशिश होगी ना जाने की। बट ऑनेस्टली दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को क्वालिफाई करता हूँ कि क्या मैं सचमुच में शराबी हूँ, तभी मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे बात कर सकता हूँ। ब्रीफली शेयर करूंगा क्योंकि मैं फाइनली फिर टॉपिक पे ही आऊंगा। 15 साल की उम्र में पहली बार शराब पी थी। इफेक्ट अच्छा लगा। जो मेरी बेसिक पर्सनालिटी थी इंट्रोवर्ट की या लो सेल्फ एस्टीम की, वो जाती रही और दारू एक बहुत ही अच्छा एक क्या कहते हैं, एक साथी बन गया जीवन में। और वहां से शुरुआत हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहले दिन से ही रोज पीने लगा था। पहले कुछ 2-3 महीने में एक बारी, फिर ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते हफ्ते में एक बारी। और फिर एक समय आया कि जब एक डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे शाम को शराब कोई ना कोई दोस्त के साथ चाहिए होती थी। और जैसे ये बीमारी प्रोग्रेस करती है बाकी लोगों के साथ, मेरे साथ भी इसने प्रोग्रेशन थोड़ा जल्दी ही किया। और बहुत जल्दी ही मैं इसका गुलाम बन गया। मुझे हर शाम को एक पर्टिकुलर टाइम पे शराब चाहिए होती थी। सुबह मैं इसलिए नहीं पीता था क्योंकि काम पे जाना होता था, और काम पे जाना बहुत जरूरी था क्योंकि पैसे चाहिए होते थे। और किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके मैं पहुंच जाता था शाम को और उस टाइम पीना शुरू करता था। पहली बार मदद मैंने अपने आप नहीं मांगी। मेरे परिवार वाले मेरे को डॉक्टर के पास ले गए। ये 1994 की बात है। और यहाँ उस समय ना कोई रिहाब होते थे, ना ज्यादा साइकियाट्रिस्ट होते थे, कुछ गिने चुने लोग ही थे। और उनमें से एक रिटायर्ड फौजी डॉक्टर, कर्नल वासुदेवा, वो यहाँ पंचकुला में वो कोई सेवा करते थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। तो नशा मुक्ति का वो लोग देखते थे। और मेरे वाइफ और मेरे फादर मुझे उनके पास ले गए। और पहली बार जब उनसे बातचीत हुई, उन्होंने करीब आधा पौना घंटा बड़े प्यार से मेरे साथ बात की। और पूरी बात समझ के उन्होंने मेरे एक वो जो स्लिप मेरे को देते हैं उस पर लिख दिया कि यूर ए क्रॉनिक अल्कोहलिक। और मुझे शौक लगा कि मैं यार अभी अबाउट 27, 28, 29, 28 साल, क्या 30 साल की उम्र थी उस समय मेरी। 31। और मतलब 94 में वॉज अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे लगता नहीं था कि मैं शराबी हूँ। मैं सोचता था जब भी चाहूँ रोक सकता हूँ। करीब एक महीना मैं शराब के बिना रहा। उसके बाद मेरी बिटिया पैदा हुई और फिर शराब दोबारा शुरू की और 2 साल और लग गए। मेरी हालत और खराब होती गई और फाइनली जनवरी 96 में कुछ दोस्त मेरे पास आए मैसेज लेकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, क्योंकि उसी डॉक्टर ने उनको दोबारा भेजा। और फाइनली ए में आने के बाद भी करीब 15 महीने एक्सपेरिमेंट करता था ये प्रूव करने के लिए कि शायद मैं शराबी नहीं हूँ, मैं आपसे अलग हूँ। मैंने वो सब तरीके अपनाए जो बिग बुक में लिखे हैं, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, कभी इधर पीना कभी उधर पीना, ब्रांड चेंज करना, वो सब कुछ। पर फाइनली शराब ने मेरे को पटका और बड़ी जल्दी मेरे को हाथ खड़े करने पड़े। और मैंने भी फाइनली मार्च 15 1997 को हाथ खड़े किए कि मैं भी एक शराबी हूँ। और वहां से रिकवरी की जर्नी शुरू हुई। और फाइनली आज 29 साल हो गए, मुझे पता ही नहीं चला था यार कि कैसे निकल गए हैं 29 ईयर्स। वो बहुत बड़ा लगता है। और मुझे तो यही आया एक दिन के हिसाब से चलते हुए ये सफर कैसा निकला। ऑनेस्टली मुझे मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि ये समय पीछे ऐसा लग रहा है जैसे एक ड्रीम है जो चल पड़ी है। पर
कुछ सालों में जो सीखने को मिला है यार, आई थिंक जो लेसन्स मेरे को यहाँ सीखने को मिले मेरी जिंदगी में बहुत काम आए। मुझे जो टॉपिक आज दिया गया है वो सेवा का, सेवा विथ ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले मेरे को जो समझ आई थी, मैं जब ए में आया था उस समय सब लोग मीटिंग्स में शेयर करते थे कि अ, आज के दिन मैं प्रभु की कृपा है, आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ और उसके लिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस और अपने ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और सब लोग बड़े प्रेम से और दिल से धन्यवाद मानते थे कि हाँ मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पर ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरे को एक्चुअली समझ आया है ये जो सिर्फ धन्यवाद कहना, थैंकफुलनेस, ये ग्रेटिट्यूड की शुरुआत है। एक बहुत ही प्लेजेंट इमोशन है कि हाँ यार भगवान ने मेरे पे कृपा की और मैं शराब से दूर हो गया। पर असली ग्रैटिट्यूड कहाँ है? असली ग्रैटिट्यूड मेरे को एक्शंस में दिखाई देता है। हमारी किताब, ये जो बिग बुक है, जो हमारा मेन बेसिक टेक्स्ट है, ये हर जगह कहीं ना कहीं ये मेंशन जरूर करता है कि मुझे शराब से दूर रहकर एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीने रहने के लिए मुझे क्या करना है। बिल डब्ल्यू, जो हमारे को फाउंडर थे, जब उन पे ये उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ हॉस्पिटल के बेड पे, उन्हें लगा यार कि मेरे साथ ये जो चमत्कार हुआ है, व्हाई नॉट आई पास इट ऑन टू अदर्स। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको ये समस्या है, बीमारी है, और अगर वो लोग आगे दूसरों की मदद करते थे, उनको वो बेड पे ही एक प्लान ऑफ एक्शन, एक विजन नजर आया कि कहाँ जाके हम ये मैसेज आगे पास करके, बहुत से ऐसे पीड़ित भाई हैं जिनको हम मैसेज पास करते हैं और वो ठीक होगा। उनका एक विजन ने इतना चमत्कार दिखाया है कि वो चलते चलते वो मैसेज मेरे तक पहुंचा है, आप तक पहुंचा है, मेरे से पहले लाखों लोगों तक पहुंचा है और मेरे बाद भी लाखों लोगों तक पहुंचा है। एक एक वो विजन, जो एक आध्यात्मिक जागृति उन्हें हुई थी वहां, वहां से लेकर आज तक जो ये भाईचारे का फैलाव है, वो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना ज्यादा फैल जाएगा। और बिल डब्ल्यू की तो बात ही कुछ और है। उनका विजन इतना सही था कि इस फेलोशिप को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए भी उन्होंने काफी कुछ देखा, जिसके कारण पहले 12 कदमों को लिखने में उनका मेन योगदान था। फिर उसके बाद 12 परंपराएं और उसके बाद 12 कॉन्सेप्ट्स, और ये 36 प्रिंसिपल सारे के सारे अ, एक तरीका था कि खुद पहले हम खुद ठीक रहें, एक साथ काम करें और फिर ये मैसेज आगे पास ऑन करते रहें, एक सेवाओं को एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे रास्ते पे जाने। पर आज जो मुद्दा है, जो ग्रैटिट्यूड जो हम कहते हैं कि एक्शन में लाना बहुत जरूरी है, मेरा मानना है क्या वो इमोशन हो या ना हो, मुझे ये मैसेज को आगे पास करना है। थर्ड स्टेप प्रेयर में मैं भगवान से एक वादा करता हूँ कि भगवान, टेक अवे माई डिफिकल्टीज द विक्ट्री ओवर देम, मैं बेयर विटनेस टू दोज आई वुड हेल्प ऑफ दाई लव, दाई पावर एंड दाई वे ऑफ लाइफ। कि हे प्रभु, मेरे पे कृपा कर, मेरी मुश्किलें ले ले, कि मैं आपका ये जो मैसेज है, आपका ये काम है और आपका जो प्रेम है, वो लोगों तक पास कर सकूं। सो ये एक एक एग्रीमेंट मैं भगवान के साथ करता हूँ कि यार, मुझे ये काम, आपने मेरे को शराब से दूर रखा और मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। इससे बढ़िया मेरे को और कोई प्रॉमिस या कमिटमेंट नजर नहीं आती मैं उस ईश्वर के साथ कर सकता हूँ कि मैंने आपका काम करना है। और भगवान ने मेरे को चुना है यार, उसने हम सबको चुना है कि हमको एक ऐसी क्वालिटी दी है, एक ऐसी मतलब स्किल सेट दिया है जो दूसरे नॉर्मल लोगों को नहीं दिया है, ना किसी प्रोफेशनल को दिया है, ना किसी प्रीस्ट को दिया है। जो क्वालिटी मेरे को दी है, और वो क्वालिटी क्या है कि जब मैं एक बात करता हूँ किसी दूसरे शराबी से, हम दोनों शराब से दूर रहते हैं। तो ये मेरी शुरुआत जर्नी रिकवरी में यहीं से हुई थी। इनफैक्ट मुझे याद है लोग मेरे को 12 स्टेप कॉल पे ले जाते थे, और शुरू में मैं बिल्कुल अभी बच्चा ही था, पर उन लोगों को देखता था यार, वो कैसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे और दूसरे लोग कैसे कनेक्ट कर पाते थे। और जब वो लोग कनेक्ट करते थे और बातचीत होती थी
और धीरे धीरे देखते थे यार रिकवरी भी शुरू होती थी। ऑनेस्टली मेरे को उस चीज का नशा चढ़ गया, और जब मैं शराब से दूर होता गया मैं पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया, पूरी तरह एक्शन में चल पड़ा कि मुझे ये काम करना ही है, क्योंकि दिल से मेरे को लगता था कि मैं शुक्रगुजार हूँ उस ऊंची शक्ति का जिसने मेरे को शराब से दूर किया है, और जो मेरे को दिया है व्हाई नॉट आई गिव इट टू अदर्स यार। ये मैं सिर्फ अपने पास नहीं रख सकता। हमारी किताब में भी लिखा है, फैमिली आफ्टरवर्ड्स में, वो कहते हैं कि वो शराबी को एक खजाना मिलता है, गोल्ड माइन मिलती है, और वो उसको खोदता रहता है अपनी तसल्ली के लिए, और वो देखता है कि जितना वो बांटेगा आगे उतना ही ज्यादा उसको वो बढ़ता है। और वो ये एग्जैक्टली मेरे साथ भी हो रहा था यार, जितना ज्यादा बांट रहा था उतनी ज्यादा मेरी जिंदगी अच्छी हो रही थी, उतनी ज्यादा मेरी लाइफ हो रही थी। तो मुझे ये काम करना ही करना है, आई डोंट हैव ए चॉइस। सिर्फ शराब छोड़ के घर बैठना ये का कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। अगर हम 12 कदम की भी बात करें, इन सारे कदमों को अपने जीवन में अपनाकर एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे यह मैसेज उस शराबी तक पास करना है जो अभी भी पीड़ित है, और ये प्रिंसिपल को अपने जीवन में अपनाना है। मेरा एम जिंदगी में सिर्फ 12 कदम नहीं करना, वो तो एक फाउंडेशन है, वहां से मेरे को रिकवरी बांटनी है आगे। मेरे को किसी ने मैसेज पास करने के लिए ना एक पैसा लिया, ना मेरे पे किसी ने एहसान किया। और जब भी मैंने किसी से मदद मांगी, किसी को कोई ना कोई सिचुएशन के लिए, लोग पहले ही खड़े हुए थे मदद देने के लिए, विदाउट इवन एक थैंक यू सुनने के लिए। वो कहते हैं यार थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को भी उतनी मदद कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ यार मेरी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। मेरे साथी जो थे उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से मेरे को प्रेम और बिना मतलब अनकंडीशनली उन लोगों ने मदद की, और उन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर ठीक रहना है, खुश रहना है, तो हमारे साथ जुड़े रहो और करते रहो। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, एक्शन वाली बात है। दो, शुरू के दिनों में मैं जब ए में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहा था तो थोड़ा फैमिली निग्लेक्ट हो रही थी, पर घर वालों ने भी वो खुश थे कि कहीं एटलीस्ट ये शराब तो नहीं पी रहा है और लोगों की मदद कर रहा है, कोई अच्छा ही काम कर रहा है। तो ये उसके जो फ्रूट्स जो मेरे को मिलते थे, मैं जब दूसरों की मदद करता था भगवान मेरा ध्यान करता था। ये फिर मेरे को बिग बुक का वही पैसेज याद आता है कि थर्ड स्टेप से प्रेयर से ऊपर लिखा हुआ है कि व्हेन वी सिंसियरली टुक सच ए पोजीशन, रिमार्केबल थिंग्स हैपेंड। वी हैड ए न्यू एम्प्लॉयर, उसने मेरी सारी नीड्स देखने की कोशिश की और उसकी भरपाई की। अगर इफ आई एम क्लोज टू हिम एंड परफॉर्म्ड हिज वर्क वेल। यही सीखा यार मैंने कि भगवान से क्लोज कैसे रह सकता हूँ, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से, और उसका काम करता रहूं। और उसका काम क्या है? उसका मैसेज एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी का मैं आगे पास करता रहूं, वही मेरा सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है। ये मैं ये भी कहता है यार, ग्रेटिट्यूड हैज टू गो फॉरवर्ड रादर देन बैकवर्ड। मैं उन्हीं लोगों को ना धन्यवाद करता रहा हूँ सारी उम्र की, भाई जिन लोगों ने मेरे को मैसेज पास किया है उनका मैं धन्यवाद बेस्ट तरीके से कैसे कर सकता हूँ? मैं बिल का, बॉब का, या उसके बाद जो जो लोगों ने मेरे तक मैसेज पास किया है, ये मैसेज को आगे फॉरवर्ड करके, आगे पास ऑन करके, यही मेरा सबसे बढ़िया तरीका है टू बी ग्रेटफुल। ये मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मैं ये मैसेज को आगे पास करता रहूंगा। ये जो थैंकफुलनेस का जो एहसास है, मैं मीटिंग से पहले जो शेयर करता हूँ, वह एहसास है, वो एहसास को एक एक्शन में लाना, वो ग्रेटिट्यूड का काम है। और मैं ये करता रहूंगा तो ठीक रहूंगा यार, नहीं तो क्या होगा? फिर वही किताब की बात आती है, हमें क्या मिलता है? ये नहीं कि एक बार ही कर लिया, 12 कदम कर लिया, दो चार लोगों को मदद कर दी और घर बैठ के और काम हो गया। मुझे किताब ये कहती है कि मेरे को डेली बेसिस पे ये काम करना है। What we really have is daily reprieve contingent to the maintenance of our spiritual condition, किताब ये भी कहती है। और वो मेंटेनेंस कैसे कर सकता हूं मैं? सिंपल, डॉक्टर बॉब का एक फंडा था, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। भगवान पे विश्वास रखो, क्लीन हाउस, अपनी सफाई करते रहो, स्टेप 4 टू स्टेप 9 तक लेकर, और दूसरों की मदद करो। और यही यही एक बेसिक प्रिंसिपल है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, जो
इनफैक्ट लास्ट 90 ईयर से चलता आ रहा है कि एक एक प्रोसेस है, उसको फॉलो किया और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए हमें। ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छी फीलिंग है, एक थैंकफुलनेस की बहुत अच्छी फीलिंग है, बट मुझे एक्शन में लाना है और इस पे काम करते रहना है। तो कई बारी सिचुएशन मेरे को याद है यार, कई बारी लाइफ में कुछ रिकवरी में भी काफी टफ सिचुएशंस आई थी। मैंने एक अच्छी वाली नौकरी छोड़ी थी, एक अच्छे पब्लिक सेक्टर में मैं काम करता था, और फिर मेरे को कीड़ा बचपन से ही था बिजनेस करने के लिए, और मैंने 2003 में जॉब भी छोड़ दी थी। काफी टफ सिचुएशन देखने को मिला, मेरे जितने भी रिजर्व से खत्म हो गए थे, मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे, और भी काफी चीजें थी। हालात खराब थे, फाइनेंशियल हालात खराब थे, बट मेरे शराबी दिमाग ने जो पैनिक कर जाता था हमेशा, या अलग हो जाता था या दूर भाग जाता था कि अब क्या होगा, एंजाइटी पूरी हो जाती थी। तो मेरा भगवान पे प्रति विश्वास बना रहा, और मैंने अपना जो एक्शन वाला काम है ये छोड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा एक ग्रेटिट्यूड था यार कि जो भी हालात चल रहे हैं, एटलीस्ट आज मैं सोबर हूँ, इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ भगवान की मदद से। मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। पर फिर मैंने जो काम नहीं छोड़ा उस दौरान, वो ये था कि जब भी कोई व्यक्ति का कोई मदद के लिए फोन आता था, मैं जरूर वो लेता था। मैं मीटिंग पहुंचता था, नए दोस्तों के साथ संपर्क करता था, मैं मीटिंग पहुंच के मीटिंग सेटअप करने में मदद करता था। तो यहाँ मैं अपना एक्शन करता था, यहाँ मैं दिखाता था अपनी कृतज्ञता। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि सिचुएशन या इमोशन जो भी हो, मुझे अपना काम करना है। भगवान ने जो मेरे को काम दिया हुआ है उसको मैं करता हूँ, भगवान मेरी सारे अ, चीजों की जरूरतों को पूरा करेगा। और ये हुआ। कुछ टफ टाइम निकलने के बाद भगवान ने मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी की, बिजनेस बढ़ाया। मैं तो ये कहता हूँ, मैं ए का काम कर रहा था, वो मेरा काम कर रहा था, और मेरे को अबंडेंस में दिया यार उसने। सिर्फ पैसा ही नहीं दिया, बाकी भी चीजों में, मेरे परिवार में खुशियां जो बाकी, नॉट ओनली फाइनेंशियल बट अदरवाइज रिलेशनशिप्स में जो सुधार हुआ, और भी काफी कुछ हुआ। तो ये मेरे दिमाग में मैंने बैठा लिया था कि मैं भगवान का काम करूं, भगवान मेरी सारी नीड्स की जरूरतों की पूरी करेगा, और वो करता रहा है, और बड़े अच्छे ढंग से कर रहा है। मेरे से पहले भी मैंने लोगों को देखा है, जो लोग फाइनेंशियली भी अच्छे वेल सेटल्ड थे, मैं उन लोगों को देखता था यार, वो बड़े अच्छे ढंग से अपने ए का काम लगे हुए हैं, भगवान उनके बिजनेसेस को संभाला हुआ है। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है और आज तक है, क्योंकि मैं अपने काम में कम ही समय लगाता हूँ। ज्यादा समय मैं ए के भाइयों के साथ या ए की फेलोशिप या इसमें कहीं लगाता रहता हूँ। और भी थोड़े समय होने के बाद ना लगता है यार, अब तो बहुत कर लिया, अब तो आराम करना चाहिए, अब नए लोगों को काम करना चाहिए। पर मैंने ये देखा, मैं पीछे सुबह भी शेयर कर रहा था, किसी भाई ने डिप्रेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो अ, ये देखा यार, मैं अगर ये का काम या अपने से बाहर नहीं रहूंगा, हमेशा मैं अपने बारे में सोचता रहूंगा, अपने ही करता हूँ, और मैं जब अपने बारे में सोचना शुरू करता हूँ, नेगेटिविटी आ जाती है। और नेगेटिविटी ने मेरे को कोविड के टाइम, और जब मैं रोटेट हुआ था 2019 में, वहां से लेकर 2-3 साल मेरे काफी खराब गए, और मेरे को मेडिकल हेल्प लेनी पड़ी, और मुझे डिप्रेशन के लिए एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, और उसने मेरे को कुछ समय के लिए मेडिसिन पे रखा। बट एक्चुअली वो मेडिसिन के साथ साथ मैं दोबारा जब ए में कूद गया और ए के कामों में अपना योगदान देने लगा, मीटिंग्स में बैठने लगा, हम लोग बिग बुक साथ पढ़ने लगे, बिग बुक की मीटिंग शुरू की, तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक आने लगा, और मेरा जो स्पिरिचुअल कंडीशन जो था, वो चीज ठीक होती रही है। मैं ठीक होता रहा, मेरा एटीट्यूड बदलता रहा, और फिर मैं दोबारा ए के किसी ना किसी सेवा में घुस गया। जरूरी नहीं मेरे को कोई सर्विस पोजीशन चाहिए उसी के लिए मैं खुश रहूंगा, या तभी मैं नंबर बनेंगे मेरे मेरे को उससे नहीं। एक ही सर्विस पोजीशन एक मौका है यार, अपना योगदान उस पर्टिकुलर सर्विस के देने के लिए। अदरवाइज हम लोगों के लिए तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है विद और विदाउट ए सर्विस पोजीशन, कि हम कहीं ना कहीं जाके मदद कर सकते हैं। कल हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया, एक पैम्फलेट, यार यहाँ एक मेला लगा होता है, स्प्रिंग फेस्ट होता है पंचकुला में,
तो व्हाई डोंट वी डिस्ट्रीब्यूट पैम्फलेट? कल 7-8 लोग हम हमारे पार्क में गए और वहां पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया। आज भी एक दोस्त जो कल नहीं आ पा रहे थे, आज वो लगे हुए पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने। तो हम लोगों का काम क्या है यार? हम लोगों का काम है एक डाकिए वाला, वो मैसेज पास करना, मैसेज पहुंचाना लोगों तक कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक जगह है जहां जाकर आपको रिकवरी मिल सकती है, शराबीपन का इलाज हो सकता है, शराबीपन छूट सकता है। ठीक करना नहीं करना उस ईश्वर का हाथ है। मेरा काम है सिर्फ एक डाकिए का ये मैसेज पास करना है। और वही मैं कोशिश करता हूँ। अ, जो भी साथ लोग जुड़ते हैं मेरे साथ, या जो भी मेरे साथ कोई प्रोग्राम करते हैं, वेदर इट इज सर्विस स्पॉन्सरशिप और वेदर इट इज रिकवरी स्पॉन्सरशिप, उन लोगों का फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल यही है कि यार ये कदमों को करो और साथ के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें, सेवा करते रहें। ये मेरा एक्सपीरियंस था ग्रैटिट्यूड का, क्योंकि ग्रैटिट्यूड मेरे को एक्शन में लाना ही पड़ेगा। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेवा में नम्रता, ह्यूमिलिटी इन सर्विस। दोस्तों ये भी मेरे को आया, पर थोड़ा टाइम के हिसाब से आया। शुरू शुरू में मैं जब सेवा करता था और लोगों का रिस्पांस नहीं मिलता तो मेरे को बड़ा गुस्सा करता था यार, ये लोग समझते ही नहीं है। मैं देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी शिद्दत से काम कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये लोग बात समझते ही नहीं है। मेरे को घमंड भी आ गया था कि देखो मैं इतना काम करता हूँ, बाकी करते नहीं। और हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में देखते हैं कि सारे मेंबर्स पूरी तरह से काम नहीं करते हैं, सिर्फ गिने चुने लोग आगे सेवाओं में आते हैं। और वो लोग रिकवरी का मतलब जो अपना टाइम और समय अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवाओं को देते हैं। पर घमंड मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो बार बार उभर के आता था। और मुझे ये देखना चाहिए यार, मैं कहीं और भी मैं पढ़ रहा था कि घमंड चीज की इसका है मेरे को। मुझे ये समझना यहाँ चाहिए कि सेवा का ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, या सेवा के लिए मेरी जो सेहत है, या जो आइडिया जो ये गुरप्रीत भाई शेयर कर रहे थे, ये भगवान की कृपा है यार। मेरा अपना इसमें कोई नहीं है। और मैं, भगवान का कृपा है, भगवान आइडिया देता है, भगवान मेरे को सेहत देता है, भगवान मेरे को पैसा देता है, और भगवान मेरे को टाइम देता है कि मैं ये काम कर सकूं। अब इसमें मैं घमंड करूं कि मैं कर रहा हूं, ये तो मेरे पे वो लानत वाली बात ही होगी कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ। ये तो भगवान का काम मेरे से करवा रहा है। उसने मेरे को सोबर रखा है एक काम करने के लिए, उसका बंदा बन के। ही इज द प्रिंसिपल, आई एम द एजेंट। ही इज द फादर, आई एम द चाइल्ड। ही इज द डायरेक्टर, आई एम द एक्टर। यार वो जैसे कराता है मैं करता रहूंगा। मुझे बस लगे रहना है, और उसमें ईगो की कहीं कोई वो नहीं है। तो मेरा ये भी मानना है कि जो लोग सेवा में हैं, एक्टिवली सेवा में हैं, उनको ये कदमों को तो जरूर करना पड़ेगा। उनको अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी ट्रेडिशंस की और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी, क्योंकि हमारी जो 36 प्रिंसिपल हैं, ये सारे के सारे मेरी ईगो को क्रश करने के लिए, या ईगो को या मेरे को जमीन पे रखने के लिए बहुत जरूरी है। और जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें ये देखना है सर्विस पोजीशन है या नहीं है। मुझे, मैं आप लोगों सबके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, मुझे ये देखना है कि मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ यार। ये भगवान ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी है काम करने के लिए, तो ये मेरे को काम करना ही करना है। भगवान हर चीज के लिए, मैं उसको ये थोड़ी कहता हूँ कि भगवान ये तो नहीं देखता कि भाई कोई काम हुआ है तो अनुराग उसको शाबाशी दे। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ यार कि उसने मौका दिया। भगवान शबाशी का भूखा नहीं है। पर मेरे जैसा शराबी जो हमेशा ऐसी चीजों में, मेरे को शबाशी बार बार मिलनी चाहिए, लोग मेरी जो मैं कहूँ उस पे मानना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ। मेरी आकड़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पंजाबी में आकड़ कहते हैं ना। आकड़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे जैसे शराबी का। और मेरे उसको चकनाचूर करना एक बारी कदमों को करने के बाद बात नहीं जमती। उसको बार बार लगातार मेरे को जमीन पे रहना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक उसका ही एक पार्ट हूँ। और एक बड़ा छोटा सा पार्ट हूँ ना, अगर पूरी दुनिया देखे, मुझे यही देखना है कि मैं कोई एक अमिताभ बच्चन या रजनीकांत नहीं हूँ। मैं एक, उसने मेरे को किसी काम से लगाया है और उसको मैं पूरा करता रहूँ। कई बार मेरे को लगता है यार मैं नहीं हुआ तो ये बंद हो जाएगी। ये भी एक बहुत अहंकार सा होता था कि यार लोगों को पता ही नहीं, बेवकूफ है सारे, मेरे को ज्यादा अकल है। ये मेरी ईगो बार बार अलग ढंग से मेरे को करती है। और चीजें जब मेरे हिसाब से नहीं होती तो क्या होता है,
मैं रोने लग जाता था, मैं डिप्रेशन में चला जाता था, मेरे हिसाब से लोग मानते नहीं थे, मेरे को लोग बुरे लगते थे। तो जो सेवा मेरे को मिली है वो एक, मैं हमेशा कोशिश करूं ना तो प्रेस के लिए काम करूं, ना रिकॉग्निशन के लिए कि हाँ भाई तुमने किया, अनुराग ने ये काम किया। और सबसे बढ़िया बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो मेरे को इसकी खूबसूरती लगती है वो है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई भी काम हो वो कमिटीज में होता है। एक छोटी सी कमेटी बनती है, कोई भी एक्टिविटी हमने करनी है, जैसे कन्वेंशन का ही ले लेते हैं, एक आदमी उसमें नहीं करता, 5 7 8 10 लोग मिलकर ये काम करते हैं। 5 7 10 लोग मिलकर एक कमेटी बनती है, और वो कमेटी एक ऑर्गेनाइज करती है, वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। सिमिलरली कोई भी प्रोजेक्ट्स है, बिग बुक का याद है पंजाबी में अनिल जी काफी इन्वॉल्व थे, वो भी 8 10 लोगों ने मिलकर अनिल जी के घर बैठते थे, और वो लोग मिलकर डिस्कशंस करते थे। वहाँ मेरे को पता है वहाँ लड़ाइयाँ भी होती थी, एक दो मीटिंग में मैं भी पहुंचा था, और वहाँ एक एक वर्ड पे लेकर अच्छी डिस्कशन होती है, और तब जाके एक खूबसूरत बिग बुक पंजाबी में उसका बड़ा अच्छा बना। सिमिलरली हिंदी बिग बुक में भी अनिल जी ने बेसिक ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमको दी। एपी ने टाइप किया, उधर से मेरे ऑफिस के एक दो लड़कों ने टाइप किया, जिसको हमने पैसे भी दिए ये टाइप करने के लिए। उसके बाद एक कमेटी बनी, कमेटी ने फिर इसको फाइनली चेक किया, गुरप्रीत जी अपना योगदान दे रहे थे, वहां से टाइप करके प्रिंट आउट लेके अनिल जी के पास पहुंच रहे थे, और फिर फाइनली उसको जीएसओ भेज के फिर जीएसओ न्यूयॉर्क से परमिशन ली गई। एंड इट्स ऑल ए कमिटी विच डज ऑल दीज थिंग्स। सिमिलरली नेशनल लेवल पे भी एक कमेटी है जो काम करती है, और वो सब कमेटी सिस्टम ये है कि एक आदमी मेरे जैसा हमेशा ये ना कोशिश करे कि मैंने ये किया या मैंने वो किया। मेरे को निस्वार्थ सेवा करनी है यार, रिकॉग्निशन के लिए मैं सेवा नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, और ये रोटेशन का एक प्रोसेस है जो कि मेरे को ह्यूमिलिटी में बहुत मदद करता है। मेरे को रोटेशन मतलब ग्रुप लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक, हर हर जो भी सेवा है उसका एक पर्टिकुलर टर्म होता है। ग्रुप लेवल तक अगर मैं सेक्रेटरी की सेवा करता हूँ वो हर 6 महीने बाद रोटेट होती है। और भी सेवाएं होती हैं इंटर ग्रुप में, वो टर्म 2 साल या 3 साल का होता है। एज ए ट्रस्टी वो 5 साल का होता है। और देखा गया है कि जब भी वो पर्टिकुलर पोजीशन, वो सेवा छोड़नी होती है ना, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही होती है, थोड़ी मेरी ईगो को चोट पहुंचती ही पहुंचती है। बट ये एक नम्रता की एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये नहीं कि रोटेशन कर ली है, रोटेट हो गए तो उसके बाद मैं घर बैठ जाऊं। रोटेशन मेरे को मदद करता है कि मैंने ये सेवा तो दे दी है, कहीं और जाके मैं अपना योगदान दे सकता हूँ, और दूसरों को मौका भी मिलना चाहिए ये मैं अपना योगदान देने के लिए। एक और चीज जो मैंने सीखी है, मेरे पास है गुरप्रीत जी, टाइम का मेरे को बता दीजिएगा, नहीं तो मैं तो लगा रहूंगा। सर प्लीज गो अहेड। हाँ जी। तो अगली चीज जो मेरे को ठीक लगा इसमें, या जो मैंने सीखा है यार, जो सेवा करनी है वो प्रेम से करनी है यार, दूसरों के प्रति प्रेम और टॉलरेंस से करनी है। ये एक वी प्रोग्राम है, ये आई प्रोग्राम नहीं है। हमारी किताब भी पहले कहते हैं वी मेंबर्स ऑफ अल्कोहल, वी 100 पीपल ऑफ अल्कोहलिज्म। ये हमेशा हमने देखना है, एक साथ हमने आगे बढ़ना है, एक साथ हम बढ़ सकते हैं। चाहे कोई आदमी आज आया है यार, उसको भी मैं, वो और मैं मिलकर ये प्रोग्राम को, हम किताब को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये आई वाला प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आई सेल्फ मी इज्म जो शराबीपन का है, वो फिर मेरे को नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, या शराब की तरफ दोबारा ले जाता है। एक और चीज जो हमने ये देखी है कि जब हम लगे रहते हैं सेवा में, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, और कोशिश करते हैं हम ये मैसेज को अच्छे ढंग तक पास करते रहें। आज जो हमारी स्थिति है, जो नॉर्थ में अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस उतना ज्यादा नहीं फैला है, शायद मेरी ही कहीं ना कहीं कमी हो, या कुछ हम लोगों की कमी हो। मुझे ये देखना है कि हम लोग कैसे अच्छे ढंग से अपना योगदान दे सकें, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकें। और बहुत से पीड़ित शराबी हैं यार, अगर मैं अपने ही शहर में देखूं तो लाखों लोग होंगे यार। ये ट्राई सिटी चंडीगढ़ एरिया में ही लाखों लोग होंगे जिनको शराब की समस्या है। पर उन तक मैसेज पास करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ क्या मीटिंग्स में आ रहा हूँ, कहानियां सुन रहा हूँ, ड्रंका लॉग सुन रहा हूँ, या
लोगों की रिकवरी में तो मदद कर ही रहा हूँ, बट क्या मैं ये मैसेज को आगे पास कर रहा हूँ? क्या वो पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार वालों को पता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक जगह है जहां जाकर हम लोग ठीक हो सकते हैं? एक नॉन ए जो मैंने पहले भी कई बारी ग्रुप्स में कोट किया था, सेवा में लव एंड टॉलरेंस की जो बात होती है, वो यही है यार। सेवा में मेरे को काफी कुछ सीखना पड़ता है। एक तो टॉलरेट करना सीखना पड़ता है। जैसे एक है ना वो, जिसे कहते हैं, जिंदगी आसान नहीं होती, उसको आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत सारा नजरअंदाज करके। क्योंकि ये मैं भी अप्लाई करूं, जिंदगी के हर पहलू में अप्लाई करूं, तो ये बहुत काम आता है। बहुत चीजें मेरे को नजरअंदाज करनी पड़ती है, टॉलरेट करना पड़ता है, जो कि मेरे जैसा शराबी तो कभी कोई टॉलरेट नहीं करता था। और अपना ये जो काम है, ये मैसेज को आगे पास करने के लिए लगे रहना पड़ेगा। तो मैं प्रयास ग्रुप का एक बारी फिर धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने आज मेरे को इनवाइट किया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, एक चीज मैं बड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो विचार मैंने आज रखे हैं, ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं। इनको अल्कोहलिक्स एनोनिमस के विचार ना लिए जाएं। जो चीज आपको ठीक लगे कृपया ले लीजिए, जो नहीं है या तो उसको छोड़ दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर।